चैनल में और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं लेट्स लर्न टर्मिनोलॉजी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आओ सीखें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली इंग्लिश के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से। लेट्स लर्न टर्मिनोलॉजी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड, कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है नुकसान भरपाई। नुकसान भरपाई, मुआवजा, क्षतिपूर्ति। कॉम्पेंसेशन नुकसान भरपाई, मुआवजा, क्षतिपूर्ति। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में एक वाक्य देखेंगे। अदालत ने पीड़ितों के लिए बड़ी रकम को नुकसान भरपाई के रूप में प्रदान किया। अदालत ने पीड़ितों के लिए बड़ी रकम को नुकसान भरपाई के रूप में प्रदान किया। कॉम्पेंसेशन। दूसरा शब्द हम सीखने वाले हैं, सेकंड वर्ड, सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी सॉलिडैरिटी जिसका हिंदी समानार्थी शब्द है एकजुटता। एक साथ मिलकर चलने का जो भाव होता है, इंटीग्रिटी जैसे बोलते हैं, एकजुटता। एग्जाम्पल के रूप में हम एक वाक्य देखेंगे। देश को अखंड बनाने के लिए लोगों में एकजुटता अनिवार्य है। देश को अखंड बनाने के लिए लोगों में एकजुटता अनिवार्य है। तीसरा शब्द, थर्ड वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है भूख हड़ताल या अनशन। भूख हड़ताल या अनशन। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, अनशन। एग्जाम्पल के रूप में एक वाक्य देखेंगे। उस कारखाने में अपने हकों की मांग पर कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। उस कारखाने में अपने हकों की मांग पर कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। चौथा वर्ड, फोर्थ वर्ड, चौथा शब्द, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द जीर्ण शीर्ण या शिथिल। जीर्ण शीर्ण या शिथिल, डिलैपिडेटेड। उदाहरण के रूप में एक वाक्य देखेंगे। पुराना किला जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। दूसरा वाक्य, पुरानी हवेली शिथिल हो गई है यानी ध्वस्त हो गई है, बड़ी मरम्मत की जरूरत है, यह अर्थ निकलता है, शिथिल हो गई है। पांचवा शब्द अब हम सीखने वाले हैं, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड डिसेबल्ड जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है अशक्त, असमर्थ, न करने की क्षमता रखना, कुछ नहीं कर सकना। इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, अशक्त या असमर्थ। एग्जाम्पल के रूप में एक वाक्य देखेंगे। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स, हम जानते हैं इस व्यक्ति को, बचपन से ही चलने फिरने में अशक्त था। स्टीफन विलियम हॉकिंग बचपन से ही चलने फिरने में अशक्त था। छठा शब्द अब हम सीखने वाले हैं, हैंग आउट। हैंग आउट। हैंग आउट जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है विशेष सामूहिक स्थल या अड्डा, जहां पर सब लोग एकत्र होके बातचीत करते हैं, कुछ करते हैं काम, तो उसको हैंग आउट प्लेस बोला जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में एक शब्द देखेंगे। कॉलेज छात्रों का अड्डा हर रोज शाम को कॉलेज के मैदान में ही होता है। कॉलेज के मैदान पर ही होता है। कॉलेज छात्रों का अड्डा हर रोज शाम को कॉलेज के मैदान पर ही होता है।
7वां शब्द हम सीखने वाले हैं सॉफिस्टिकेटेड। सॉफिस्टिकेटेड, सॉफिस्टिकेटेड, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है आधुनिक या विवेकी। आधुनिक या विवेकी, सॉफिस्टिकेटेड, आधुनिक या विवेकी, मॉडर्न भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में एक वाक्य देखेंगे, कारखाने में आधुनिक यंत्रों को खरीदा गया है। फैक्ट्री में लेटेस्ट जो मशीनरी होती है उसको खरीदा गया है, यह अर्थ है इसका। कारखाने में आधुनिक यंत्रों को खरीदा गया है। चाणक्य जटिलताओं को सुलझाने में विवेकी था, यह अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, विवेकी था। दूसरा ए वाक्य है सॉफिस्टिकेटेड। और तीसरा भी एक वाक्य देखेंगे, वह छात्र गणित के सवाल के हल करने में विवेकी था, पटु था, एक्सपर्ट था, यह अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। 8वां शब्द हम सीखने वाले हैं लेट फेस ऑफ। फेस ऑफ करना, फेस ऑफ, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है सामना करना, निपटन, निपटाना, ये अर्थ हिंदी में निकलते हैं। हिंदी में एक वाक्य देखेंगे उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, चैंपियनशिप खिताब के लिए खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करते हैं। यहां पर खिताब का अर्थ है टाइटल। जो मुश्किलों का सामना करता है जीत उसी की होती है। जो मुश्किलों का सामना करता है जीत उसी की होती है। तो अभी हम सीखने वाले हैं 9वां शब्द ग्रीडी। ग्रीडी, ग्रीडी, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है लालची या लोभी। लालची या लोभी। उदाहरण के रूप में एक हिंदी में वाक्य देखेंगे, वह दुकानदार बड़ा लालची है। ज्यादातर दुकानदार लालची होते हैं, इसलिए लोगों को, खरीदारों को जब आते हैं तो ठगते रहते हैं। व्यक्ति को इसलिए लालची नहीं बनना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज है। लालच बहुत बुरी चीज है। अभी हम सीखने वाले हैं 10वां शब्द डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है हानिकारक। हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला। हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। एग्जाम्पल के रूप में एक वाक्य देखेंगे, कोरोना। कोरोना एक हानिकारक और जानलेवा बीमारी है। कोरोना एक हानिकारक और जानलेवा बीमारी है। 11वां शब्द हम सीखने वाले हैं स्केरसिटी। स्केरसिटी, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है कमी, अभाव, दुर्लभता। कमी, अभाव या दुर्लभता। देखें हिंदी में इसका वाक्य प्रयोग एक, अनाज की कमी के कारण गांव में लोग भूखों मर रहे थे। अनाज की कमी के कारण गांव में लोग भूखों मर रहे थे। 12वां शब्द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है सहयोग। कोलैबोरेशन, देखें हिंदी में इसका वाक्य प्रयोग, नागरिकों के सहयोग से ही देश की तरक्की होती है। नागरिकों के सहयोग से ही देश की तरक्की होती है। व्यक्तियों के सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। 13वां शब्द अब हम सीखने वाले हैं हिंडर। हिंडर, जिसका समानार्थी हिंदी शब्द है बाधा डालना, रुकावट डालना या रोकना। बाधा डालना, रुकावट डालना या रोकना।
उदाहरण एक देखेंगे। मौसम की खराबी अक्सर बिजली की आपूर्ति में रुकावट डालती है। यहां पर आपूर्ति का अर्थ है सप्लाई। सप्लाई का हिंदी समानार्थी शब्द है आपूर्ति। 14वां शब्द हम सीखने वाले हैं पैसिफाई। पैसिफाई जिसका हिंदी समानार्थी शब्द है शांत करना, संतुष्ट करना, ठंडा करना। किसी व्यक्ति को शांत करते हैं तो पैसिफाई करना है। इसका ये अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। इसका हिंदी समानार्थी शब्द ये है पैसिफाई। उदाहरण के रूप में एक वाक्य देखेंगे। हमारे वीर जवानों ने सरहद पर हुए दंगों को शांत कर दिया, पैसिफाई कर दिया, हुए दंगों को शांत कर दिया। हमारे वीर जवानों ने सरहद पर हुए दंगों को शांत कर दिया। और ये इस वीडियो में आखिरी शब्द है 15वां, हॉट हेडेड। हॉट हेडेड, हॉट हेडेड जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है क्रोधी, उग्र स्वभाव का, गुस्सैला। क्रोधी, उग्र स्वभाव का, गुस्सैला, हॉट हेडेड। हिंदी में एक दो वाक्य देखेंगे। क्रोधी लड़का सबसे लड़ाई करता रहता है। क्रोधी लड़का सबसे लड़ाई करता रहता है, हॉट हेडेड बॉय। दूर्वास एक उग्र स्वभाव का तपस्वी था। हम जानते हैं दूर्वास कैसा तपस्वी हुआ करता था। एक उग्र स्वभाव का तपस्वी हुआ। हुआ करता। चलिए अब टेस्टिंग टाइम है। ये टेस्टिंग टाइम है। सॉलिडारिटी, हाँ सही पहचाना, एकजुटता। डिलैपिडेटेड, बिल्कुल सही, जीर्ण शीर्ण या शिथिल। हैंगआउट, हैंगआउट, अड्डा या विशेष सामूहिक स्थल, सही पहचाना आपने। सॉफिस्टिकेटेड, सॉफिस्टिकेटेड, आधुनिक, विवेकी, सही, सही है। 5वां, फेस ऑफ, बिल्कुल सही। ग्रीडी, ग्रीडी, हाँ बिल्कुल सही है, लालची और लोभी। 7वां शब्द है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला, बिल्कुल सही।
8वां शब्द है हिंडर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। पैसिफाई, पैसिफाई, yes, correct, it is correct। hot headed, hot headed, बिल्कुल सही। कोलैबोरेशन, बिल्कुल सही। स्केर्सिटी, हाँ बिल्कुल सही है। डिसेबल्ड, बिल्कुल सही। कॉम्पेंसेशन, एग्जैक्टली, इट इज राइट। हाँ बिल्कुल सही, यही है।